इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट हो गई है जारी और दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम आए हैं सामने। तो ये बड़ी जानकारी है। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी की एक और लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो सेकेंड लिस्ट है जिसका इंतजार हो रहा था और ये लिस्ट भी सामने आ गई है। 9 उम्मीदवारों के नाम इस दूसरी लिस्ट में बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी जिसने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि इसके पहले 20 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। थानेश्वर, डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। थानेश्वर, जिस तरीके से अब दूसरी लिस्ट जिसका इंतजार हो रहा था वो सामने आ चुकी है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी बिल्कुल कांग्रेस की तरह फूक फूक कर कदम रख रही है। कल आपने देखा कि जिस तरीके बिल्कुल छोटी सी लिस्ट उसने जारी की, आज उसी कांग्रेस की राह पर चलते हुए ताकि बगावत ना हो पाए आम आदमी पार्टी में भी, क्योंकि हर एक पार्टी में टिकट लेने वालों की एक लंबी फहरिस्त होती है। इन्होंने भी बिल्कुल छोटी सी 9 आदमियों की लिस्ट जारी की है। सबसे बड़ी बात है कि बरवाला से जो प्रोफेसर छत्रपाल को टिकट दिया, कल रात को ही वो बीजेपी का रिजाइन करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। जो अब वहां से जो लोग पहले से पार्टी की तैयारी कर रहे थे टिकट की, अब उनमें कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है। और बाकी जो नाम इन्होंने दिए हैं, जो ये वो लोग हैं जिनका भी अभी इसके अंदर नए आए हैं पॉलिटिक्स में। कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में ये सोच रही है कि जिस तरीके से पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला था, हरियाणा में भी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा। इसी नजरिए को लेकर वो अपने एक के बाद एक उम्मीदवार खड़े कर रही है। इनको दिल्ली की जिस तरीके से इन्होंने कोई नए लड़के भी खड़े कर दिए थे, वो भी इलेक्शन जीत गए थे। आम आदमी पार्टी को लगता है कि हरियाणा में भी यदि नए चेहरे लेके आएंगे तो उन्हें फायदा होगा। उसी पे नक्शे कदम पर चलते हुए अभी जो लिस्ट जारी की है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। प्रोफेसर छत्रपाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जितने भी चेहरे वो सारे के सारे नए चेहरे हैं। कोई ज्यादा पुराना चेहरा नहीं है कि पॉलिटिक्स में बहुत पुराने धुरंधर हो। नए चेहरे हैं। नए चेहरों पर जनता कितना विश्वास करती है आने वाला नहीं बताएगा। आज उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस की भी देर रात तक दूसरी लिस्ट आ सकती है। जी, लेकिन कई सारे सवाल अभी भी थानेश्वर बने हुए हैं गठबंधन को लेकर। लिस्टें लगातार जारी हो रही हैं कांग्रेस की भी और आम आदमी पार्टी की भी, लेकिन गठबंधन का क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक के बाद एक 2 लिस्टें आम आदमी पार्टी ने दे दी हैं, उससे ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी तो जो उसने कर रखी थी उसको तो इंप्लीमेंट कर ही रही है। साथ ही साथ वो सरकार कांग्रेस में दबाव बनाने का प्रयास भी कर रही है कि जैसा हमने कहा था कि हम अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता तो 90 की 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम 90 की 90 सीटों पर हमारे पास कैंडिडेट है और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आप देख लीजिए, 24 घंटे के अंदर 2 लिस्टें जारी करना अपने आप में बड़ी बात है। जहां एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी है, वो एक के बाद एक ऐसे 24 घंटे में 2 लिस्टें जारी नहीं कर पाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि तीसरी लिस्ट सुबह तक तीसरी लिस्ट भी आ जाएगी। तीसरी और उसके बाद फाइनल लिस्ट पर शाम तक आ जाएगी। तो इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि गठबंधन में अब जो कुछ होना था वो हो चुका। अब गठबंधन सिरे चढ़ता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो सीटें मांगी थी। थानेश्वर, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ती है तो उसका असर क्या देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर अलग अलग लड़ती है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी के प्रति जो एंटी का जो फैक्टर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लेकर चल रही है, उसका जो वोट बैंक होगा, एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट बैंक, वो बिखर जाएगा। राहुल गांधी ने इसी बात को लेकर कि वोट बैंक बिखरे ना, इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन से चुनाव लड़ने की पहल की थी। लेकिन वो जो गठबंधन था वो सिरे नहीं चढ़ पाया है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि पंजाब में उसकी सरकार है, दिल्ली में उसकी सरकार है, और दिल्ली और पंजाब के साथ लगती सीटों की डिमांड कर रहे थे। जबकि कांग्रेस को लगता था कि दिल्ली और पंजाब के साथ लगती जो सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है उन सीटों पर वो जीती पड़ी है, उसको अच्छे बहुमत से वहां से जीत जाएगी। इसी सीटों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है उसके बीच गठबंधन नहीं हो पाया। और दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस का लोकल नेता है, जो क्षेत्रीय नेता कहे जाए, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला या कुमारी शैलजा, गठबंधन के खिलाफ थे। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कैथल, गुलाचिका और कलाइस की सीट मांग रही थी, ये तीनों सीटें रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों के क्षेत्र में आती है। अगर इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी को टिकट दे दिया जाता तो रणदीप सुरजेवाला को काफी नुकसान होने की संभावना थी। इससे रणदीप सुरजेवाला भी इस गठबंधन के खिलाफ थे। कुमारी शैलजा सिरसा के आसपास की कुछ सीटें मांगी थी, उधर सिरसा कुमारी शैलजा का वर्चस्व है, वो इसके खिलाफ थी। तो इसीलिए ये गठबंधन सिरे नहीं चढ़ पाया। बिल्कुल थानेश्वर, और ये लिस्ट दूसरी लिस्ट आई वो हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।